तैयार रहिए, स्टार्ट। इसमें कोई शक नहीं कि नई नई तकनीकें मानवीय जीवन को सुलभ बना रही हैं। स्टॉप। स्वास्थ्य से लेकर जीविकोपार्जन तक और धरती पर आरामदायक जीवन जीने से लेकर दूसरे ग्रहों की यात्रा तक वैज्ञानिक खोजों और उनके इस्तेमाल से ईजाद होने वाली तकनीकें आर्थिक प्रगति को पंख दे रही हैं। दूसरी ओर हमारी दिनचर्या में तकनीक हावी होती जा रही है, जिससे सहज जीवन का उल्लास, उमंग और सामाजिकता का माहौल खत्म हो रहा है। हमारी वास्तविक सामाजिकता आभासी होती जा रही है और इसके कारण आमने सामने का संवाद दुरूह लगने लगा है। कई बार लगता है मानो एक घर में रहने के बावजूद परिवार के सदस्य मीलों दूर हों। स्टॉप। डर है कि कहीं हम तकनीक के इतने गुलाम न हो जाएं कि अपने जिंदा होने का भी तकनीकी सबूत खोजना पड़े। स्टॉप। इस डर को संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा एडवाइजरी में महसूस किया जा सकता है, जिसमें उसने दुनिया भर के स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति एजेंसी यूनेस्को की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताने के कारण विद्यार्थियों की रचनात्मकता भी प्रभावित हुई है। कोई भी उपकरण स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच आमने सामने पठन पाठन का स्थान नहीं ले सकता। शैक्षणिक स्तर की में गिरावट जारी रही तो भावी पीढ़ी रचनात्मक प्रतिभा के बिना ही असल जिंदगी में प्रवेश करेगी तो उसके और अंततः दुनिया के लिए आत्मघाती साबित होगा। तकनीक पर निर्भरता समावेशी समाज निर्माण का लक्ष्य हासिल करने में भी बाधा बन रही है। कोविड ने बताया कि किस तरह समाज का एक बड़ा वर्ग डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट की पहुंच से दूर रहने के कारण मुख्य धारा से कटता चला गया। भारत समेत पूरी दुनिया में करीब 100 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ा। ये बच्चे पहले से ही मुश्किल हालात में अपनी शिक्षा हासिल कर रहे थे। इन्हें इस शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने में कई वर्ष लग जाएंगे। करोड़ों बच्चों की पढ़ाई तो हमेशा के लिए छूट गई। पैरा। दूसरी तरफ वे बच्चे हैं जिन्हें डिजिटल डिवाइस का ऐसा चस्का लगा है कि अब यह गंभीर समस्या के रूप में सामने है और जिसके बारे में यूनेस्को ने आगाह किया है। मतलब साफ है कि तकनीक को सिर चढ़कर बोलने से रोकने की चिंता यदि हमने अभी नहीं की तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। पैरा। सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाए तो जनता के लिए कितने ही मन भावन फैसले किए जाएं, नतीजे बेहतर आने की उम्मीद सिफर ही रहती है। राजधानी में जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने नियमों का उल्लंघन कर गली मोहल्लों में होने वाले निर्माण कार्यों की शिकायतों का निपटारा अब समझाइश से करने का फैसला किया है। मकान दुकान बनाने के दौरान सेटबैक न छोड़ने की शिकायतें आम रहती हैं। यह इसलिए भी क्योंकि सेटबैक को लेकर कोई ठोस नियम कायदे होते ही नहीं। सरकार के खुद के बनाए
कानून में भी कब ढील दे दी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। न केवल जयपुर बल्कि प्रदेश के सभी शहरों की कॉलोनियों में निर्माण कार्यों को लेकर पड़ोसियों के विवाद भी खूब होते हैं। इन पचड़ों में पड़ने की बजाय जेडीए समझाइश पर जोर देने की बात कर रहा है कि समझाइश से विवाद का समाधान हो जाए तो बेहतर है, पर अब तक के अनुभव बताते हैं कि ऐसे प्रकरणों में फरियादी की सुनी ही नहीं जाती। स्टॉप। चांदी की खनक के आगे अवैध निर्माण करने वाले का ही पक्ष लेने की शिकायतें खूब रहती हैं। किसी की हवा पानी रुके तो रुके इनकी बला से। स्टॉप। जेडीए ऐसे मामलों में मोहल्ला विकास समितियों के सहयोग की बात भी कर रहा है, पर ये समितियां या तो अस्तित्व में ही नहीं हैं या फिर विवादों में हैं। स्टॉप। जहां विकास समितियां अच्छा काम कर रही हैं वहां तो जेडीए तक शिकायतें पहुंचती ही नहीं हैं। स्टॉप। पैरा। अब चूंकि चुनावी बयार चलने को है, ऐसे में अवैध निर्माण व अतिक्रमणों को लेकर प्रशासन की सुस्ती व नेताओं की चुस्ती खूब नजर आएगी। स्टॉप। अतिक्रमण करने वाले चुनाव की आड़ में सेटबैक ही नहीं बल्कि निर्माण से जुड़े हर कानून को तोड़ने पर आमादा होंगे। स्टॉप। जेडीए व दूसरे शहरी निकायों में सरकारी अमला चुनावों की आड़ में इन निर्माणों की अनदेखी करता देखा जाता रहा है। स्टॉप। ऐसे मामलों में नेताओं की मजबूरी समझी जा सकती है। जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें वोटों की चिंता रहती है। एक बार अतिक्रमण या नियमों का उल्लंघन कर निर्माण हो गया तो फिर बचाव के लिए राजनीतिक दबावों से लेकर कानूनी पेचीदगियों की अंधी सुरंगें भी बहुत हैं। चुनाव की छाया में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करना तो बर्र के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। जरूरत समझाइश की जितनी है उतनी ही उस भ्रष्ट तंत्र पर शिकंजा कसने की भी है जो अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहता है। स्टॉप। पैरा। मनुष्य को अपने जीवन को और जीवन की व्यवस्था को समझना चाहिए। जब हम परिस्थिति और मन की स्थिति के बीच सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं तो मन तनावग्रस्त हो जाता है। यदि उस समय हम यह सोच लें कि जो हो रहा है वह कर्मों के अधीन है और हम अपनी मन की स्थिति को ही उसके अनुकूल ढाल लें तो तनाव से बचा जा सकता है। यदि हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो जो जैसा है उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि हम अपनी सोच और जीवन शैली को प्रकृति के अनुसार ढाल लेंगे तो तनाव की समस्या दूर हो सकती है। जीवन शैली में कृत्रिमता को स्थान नहीं देना चाहिए। अपनी हैसियत के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को समझाकर सोच को बदलता है तभी चित्त शांत होता है। स्टॉप।